प्रणाम सप्रेम जय जी भगवत स्वरूप दिव्य आत्मन आपण को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आजिर विषयवस्तु होछि कर्मफल किए भोग करे बा आत्मा कर्ता ना अकर्ता। एभली एक गुरुत्वपूर्ण विषय आलोचना हो जाउछि। आपण माने जानिथिबे जे आपण माने सुनिथिबे अनेक प्रवचक कहती आत्मा अकर्ता, आत्मा किछि करे नाही, से होछि ब्रह्म, से अकर्ता अटे, अभोक्ता अटे, से किछि भोग करे नाही। तेबे प्रश्न आसुछि, तेबे कर्ता किए अकर्ता किए? बिना आत्मशक्ति रे कणे प्रकृति सारा सृष्टि रचना करिछि? कारण प्रकृति जड़। भगवत गीतार आप जानिथिबे आपणकर परा प्रकृति अपरा प्रकृति जो दुई प्रकृति कथा कहिसेंती बा पुरुष प्रकृति कथा कहिसेंती, सेथिरे वर्णना अछि जे प्रकृति आपणकर रचना करे किंतु ताहार पछपटरे चेतन शक्ति ही कार्य करि थाए। वास्तव में बिना चेतन शक्ति रे कौनसी कार्य हो पारिबो नाही। कारण आपण माने थरे भाबंतु, जदि आत्मा कर्ता न होंता ताहले संसार ए विशाल संसार सृष्टि किपरि होइछि? समस्त जीव जगत कहीं सृष्टि हेले एते भोग सामग्री कहीं सृष्टि होइछि? निश्चित रूप आर कर्ता कई अछंती। यही परिप्रेक्षी में आपणकर भगवत गीता कहती श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विश्वानुपसेवते। ये जीवात्मा कर्ण चक्षु और त्वक्कु तथा जिह्वा नासा और मन को आश्रय करी अर्थात एसबूर साहाय्य ही विषय सेवन करि थाए। एथर प्रमाणित जे भगवत गीता कहती ये आत्मा जीवात्मा ही भोग करे, से कर्ता मध्य से भोग करे। पुनश्च कहते पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुणसंगोस्य सद सद जोनि जन्मसु। प्रकृति रे स्थित पुरुष ही प्रकृति उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थ गुड़ी को भोग करे एवं यही सब गुणमानंकर संग ही यही जीवात्मार उच्च नीच जोनि मानंकरे जन्म ग्रहण करिवार कारण अटे। तेणु आपण माने जानि सारिथिबे किभली भावरे यही जीवात्मा बा आत्मा इंद्रिय साहाय्य कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय साहाय्य ही विषय वस्तु को भोग करे एवं जो प्रकृतिर जो तीन गुण सत्व रज तम जो गुण अच्छी सात्विक राजसिक तामसिक गुणर अंतर्भुक्त हो से गुण रे युक्त हो ये जीवात्मा ही आपणकर भोग करे कर्मफल एवं ताहार उच्च नीच जोनि रे जन्म ग्रहण करिवार कारण होछि एई प्रकृतिस्थ पुरुष। तेणु एथु प्रमाणित जे वास्तव रे यह आत्मा कर्मफल भोग करे, यह आत्मा इंद्रिय साहाय्य रे कार्य करे। कारण एठारे 13टी करण अछंती आपणकर मन बुद्धि अहंकार एवं चक्षु कर्ण जिह्वा चरम आपणकर बाक बा पाटी पानी पाद उपस्थ गुह्य द्वारा ये सब कर्ण माध्यम रे कार्य कौन होछि ना आपणकर वायु आकाश वायु जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस जो कार्य अच्छी। कारण आपणकर चक्षु द्वारा आम देखा कार्य हुए, आपणकर कर्ण द्वारा शब्द शुणा कार्य हुए, जिह्वा द्वारा रस आस्वादन कार्य होता है एवं आपणकर नाक द्वारा गंध
को जानी होता है, चर्म द्वारा स्पर्श रूप कार्य करा जाय थाए। तेणु कार्य एवं करण रहिले एवं यार जो सर्वोच्च कर्ता होउचंती आत्मशक्ति चैतन्य सत्ता, से ही प्रकृत रे कर्ता, से कर्मफल भोक्ता। कारण ये सब हेले जड़, मन बुद्धि चित्त अहंकार चक्षु कर्ण जिह्वा त्वक बाक पाणी पाद उपस्थित सब जड़ शक्ति, जड़ अवयव। वायु जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूपर से सब जड़ तत्व। एमाने आपण छाए किछि कार्य करि परिबे नाही। निश्चित रूप एमानंकर पश्चात पटरे चैतन्य सत्तांकर निरवच्छिन्न हाथ रही। तेणु भगवद गीता कहले मयाध्यक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचर, मोर अध्यक्षतार मोर शक्ति सामर्थ्य मोर अनुमति यही प्रकृति जे त्रिगुणात्मक से सारा सृष्टि रचना करुछि। कारण ये शरीर रे जो शक्ति अच्छी आमे शरीर रे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय देखू, मन बुद्धि चित्त अहंकार देखू। तेणु यार जदि आमे शक्ति निर्णय करिबा तले स्थूल शरीर ठारू इंद्रिय माने श्रेष्ठ अटंती बा शक्तिशाली अटंती, पावरफुल अटंती। इंद्रिय ठारू इंद्रियर विषय अधिक शक्तिशाली अटंती। इंद्रिय विषय ठारू मन अधिक शक्तिशाली होता है। कारण मन जो संयुक्त हेब इंद्रियर विषय स्थूल शरीर से संयुक्त हो मन ठारू बुद्धि अधिक शक्तिशाली। बुद्धि जहाँ निर्णय नब ये मन स्थूल शरीर इंद्रिय मान इंद्रिय विषय मान से कार्यरत हो। सर्व उपरे होउछंती ये चैतन्य सत्ता आत्मशक्ति जे सर्वे सर्वा इस शरीर जहाँकर अनुपस्थित रे ये शरीरटी निर्जीव हो जाए, जड़ हो जाए, शक्तिहीन हो जाए, नष्ट हो जाए। तेणु आत्मशक्ति अगोचर ये शरीर कार्य होउछि यह भाविबा अज्ञानता ही अटे। तेणु बिना आत्मशक्ति रे ये शरीर रे कार्य संपादन हवा असंभव अटे। कारण जड़तत्व जिते शक्तिशाली हेले भी से स्वयं सक्रिय हो पारिबा नाही, कोनोसी चेतनर आवश्यकता निश्चित अछि। तेणु ये प्रश्न आसुछि जे आत्मा वास्तव रे कर्ता ना अकर्ता। यह बुझे गले आम मान को जो कार्यटी होउछि बा कर्तार प्रकार भेद बुझा को हब। कारण कार्यटी कर्ता से कृतकारित अनुमोदित कर्ता हिसाब रे आम मान को बुझा को हब। जो भाव में गोटे कार्यटी होउछि जड़े स्वयं निजे से कार्यटी करुछि, आमे कहउछंती से होउछंती कर्ता। कहा द्वारा करुछंती से आपणकर कारित कर्ता है जिबे। एवं जड़े कार्यटी करुछि जदि आउ जड़े ताको अनुमोदन दिए बा से कार्यटी तुम करुछ ठीक अच्छे कर एटा भल, ये जो अनुमोदन देला ताहा भी से कर्ता पदरे आसी जाती। तेणु कृतकारित अनुमोदित कर्ता मध्यरु आत्मा डायरेक्ट कृत कर्ता नुहे, यह कारित और अनुमोदित कर्ता रूप में परिगणित होती। कारण जो 13टी करण रहा मन बुद्धि अहंकार एवं चक्षु कर्ण जिह्वा त्वक बाक पाणी पाद उपस्थ गुह्य द्वारा यही करण द्वारा कार्य होउछि। से कार्य को अनुमोदन किए दउछि आपणकर आत्मशक्ति। अनुमोदन कर्ता हिसाब रे आत्मा होउछंती कर्ता एवं कारित कर्ता हिसाब रे आत्मा होउछंती कर्ता। से सीधासलख कार्यटी को नकले मध्य कारित और अनुमोदित कर्ता रूप में परिगणित होती। तेणु यह विचार को नहीं किछि ज्ञानी कहती आत्मा होउछि अकर्ता।
से कौनसी शक्ति सहित आपणकर सीधासलख युक्त हुंती नहीं कौन कार्य सहित कार्यटी चली थाए किंतु ताहा से आत्मांकर कारित अनुमोदित कार्य रूपरे कारण जदि कर्तांक आत्मशक्ति बिना कार्यटी चली थाए ताहले से कार्यटी कदापि बंद हेब नाही कदापि ताहा स्थगित हेब नाही जहाँकि आम्भे माने देखु गोटे उदाहरण बुद्धंक जीवन गोटे सुंदर उदाहरण आपण जानिथिबे दिने बुद्धदेव सत्संग करुछंती निज शिष्य मानक सहित जड़े व्यक्ति आसी बुद्धंकर से सत्संग रे व्याघात सृष्टि करिछि आपणकर बुद्धंक उपरे उत्त्यक्त होइकि रागी जाइकि बुद्धंक आपणकर गाली गुलज करिछंती एवं बुद्धंक मुहरे छेप पकाइछंती ए सबु कार्य को देखि बुद्धंकर अनुगामी माने शिष्य माने उत्त्यक्त हो जाइथिले रागी जाइथिले एवं आक्रमण करिया पई उद्यत हेउथिले ठीक एही समय बुद्धदेव निजर शिष्य माननकु मना करिथिले रही जा पई निर्देश देइथिले शांत हेबा पई निर्देश देइथिले किंतु स्वयं बुद्ध सेई व्यक्तिंकर एभली अमानुषिक कार्यकलाप रे व्यथित होई नथिले रागी नथिले क्रोधित होई नथिले कोनोसी प्रतिक्रियाशील होई नथिले एपरी संभव होला किपरि जो जगार यदि साधारण व्यक्ति था तो निश्चित रूप से कार्यर से आपणकर विपरीत कार्य करिथांता बा सेई आपण क्रियार प्रतिक्रिया दे था जेहेतु बुद्ध जड़े से आत्मदर्शी से जड़े ज्ञानी आत्मस्थ व्यक्ति बुद्धंक आत्मांकर बिना निर्देश रे ताको भितर जो भावना सब कार्य करने उद्यत होते ताहा बाह्य परिप्रकाश नहीं पार नथिले ताहा कार्य परिणत होउथला तेणु एथु प्रमाणित जे जो माने आत्मस्थ हेबे जोगस्थ हेबे स्वरूपस्थ हेबे निश्चित रूप से कर्ता पदवाच्य हेबे नहीं कारण तांको द्वारा कौनसी अपकर्म हेबा असंभव कारण बुद्धंक जीवन आम जानी जे बुद्धंक द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति होगा बुद्धंक द्वारा कौनसी हिंसात्मक कर्म होना कौनसी व्यभिचार होना जहाँकि तांको शिष्य मानक द्वारा होता पारे बा साधारण मनीष मानक द्वारा होता पारे किंतु जेहेतु बुद्धदेव जन आत्मदर्शी आत्मनिष्ठ व्यक्ति तांको द्वारा कदापि होना जदि तांको भीतर भी सही इंद्रिय से आपण 13टी करण भी अच्छी मन बुद्धि अहंकार सबू अच्छी किंतु से शक्ति आपण छाए कार्यक्षम नुहंती बुद्धंकर बिना आदेश रे बिना सहमति रे से सब करण गुड़िक कार्य करती नहीं बा से करण द्वारा कार्य कुछ हुए ना तेणु एथुरु प्रमाणित जे प्रकृत रे आत्मा होउछंती सर्वोच्च कर्ता किंतु से कृत कर्ता नुहे कारित अनुमोदित कर्ता उपरे परिगणित होता तेणु जे पर्यंत मनुष्यर वास्तविक ज्ञान होना जे पर्यंत मनीष आपणकर प्रकृति सहित यही 13टी करण एवं कार्य को भल रूपे जानी नहीं निजर स्वरूप निजर पुरुषत्व को जे पर्यंत से बुझी नहीं से पर्यंत से अज्ञान रे थिबो से पर्यंत से कर्मफल भोगुथिबो से पर्यंत से कर्मबंधन थिबो जे पर्यंत जेतेबेले से जानि जीवो जे वास्तव रे मु होछि अकर्ता सेतेबेले तार मुक्ति स्वरूप को से जानि जीवो तेणु भगवत गीतार कहले जेतेबेले पुरुष जानी जाए जे सकल कर्म सबु प्रकार रे प्रकृति द्वारा करा जाउछि एवं आत्मा को कर्ता भली देखंती से यथार्थ देखंती वास्तव रे आत्मा होउछंती आपणकर कारित अनुमोदित कर्ता उपरे से परिगणित होती से प्रत्यक्ष कृतकारित अनुमोदित जो कर्तार
ଭାବ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେ କୃତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରିତ ଅନୁମୋଦିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ବିନା ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୋଗ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା କାରିତ ଅନୁମୋଦିତ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେ ଏସବୁରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଏ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତ ହିଁ ଭୁଙ୍କ୍ତେ ପ୍ରକୃତିଜାନ ଗୁଣାନ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ଅଛି, ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଗୁଣର ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଭୋଗ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ, ସିଏ ସବୁ ଭୋଗରୁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଏ, ନିଜେ ହିଁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରେ। ସେ ନିଜର ସେହି ପରମ ନିର୍ଗୁଣ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ସଂସାରରେ ଆସୁଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଭୟ, ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିକି ନିଜ ମାନବ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଶରୀର ନୁହେଁ, ସେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚଭୂତ ତିଆରି ନିର୍ମିତ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ 13ଟି କରଣ ନୁହନ୍ତି, କି ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଜଳ, ପୃଥିବୀ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସ୍ୱରୂପ, ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଯୋଗ ସାଧନ କରି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ, ତେବେ ତା ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, ତା ମାନବ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ବା ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ଆମେ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବା। ସଂସାରର ଭୟବନ୍ଧନରୁ, ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଯାତନାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାରୁ, ଦୁଃଖରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବା। ଏଥିସହିତ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀବ।